32 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने तो 35 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश की जा रही है दरभा के जंगलों में। दिनेश पटेल के शव बरामद किए गए। आपको बता दें कि विद्याचरण शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो बुरी तरह से इस हमले में घायल हुए हैं और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मेडिकल बुलेटिन उनका जारी हो चुका है, लेकिन उनकी हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मेदांता अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने विद्याचरण शुक्ला का हालचाल जाना। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल पहुंचने वाले हैं विद्याचरण शुक्ला के हाल चाल को जानने के लिए। तो वहीं हम आपको फिलहाल 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप दरभा के जंगलों की देख रहे हैं, जहां पर नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के शव बरामद किए गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जगदलपुर के अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी में शवों का अंबार लगा हुआ है। पोस्टमार्टम जारी है, एक के बाद एक शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो अब भी 35 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात जारी है। उनके साथ में और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपासने जी, स्वागत करने वाली खबर नहीं है ये, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर, देश का सबसे बड़ा माओवादी हमला है ये। हाँ, निश्चित रूप से ये देश के लिए चिंता का विषय है। इतना बड़ा हमला नक्सलियों ने किया है, ये वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सभी राजनीतिक दल मिलकर और बातचीत करें तो इससे समूल नष्ट करने के लिए और कोई कार्य योजना बने जी। तो किसी एक बात नहीं है, पूरे देश के लिए आज जो है प्रजातंत्र पर, लोकतंत्र पर, राजतंत्र पर हमला जो है चुनौती के रूप में है। और इसको किसी भी स्तर पर राजनीतिक रूप से न लेकर इसको एक देश हित में लेकर जो है इसके बारे में एक सभी दलों ने बैठकर समन्वित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ये आज की आवश्यकता है जी, बिल्कुल आवश्यकता है सच्चिदानंद जी माओवाद से साथ मिलकर लड़ने की। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई राज्य सरकार की तरफ से परिवर्तन यात्रा को। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी जो स्थितियां हैं तो हमारे सामने आज बहुत बड़ी एक गंभीर चुनौती के रूप में है। हम लोग सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, देश हित की बात सोचनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात आज करने की आवश्यकता नहीं है। जब देश के मूर्धन्य नेता मारे गए, राष्ट्रीय दल के बड़े बड़े नेता मारे गए हैं, ये सबके लिए एक चुनौती है। पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए चुनौती है, पूरे राजतंत्र के लिए चुनौती है, पूरे देश के लिए चुनौती है। और ये आखिर क्यों हो रहा है, इस सबके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इसी पर दोषारोपण करने का समय ये नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी खबर भारती से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद जी ने कहा कि एक गंभीर मसला है ये और राजनीति ना करने की बजाय इसे हल करने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सवाल बना हुआ है। इसे रोकने की, माओवाद पर लगाम लगाने की जरूरत है। फिलहाल आपको हम जगदलपुर के उस अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोर्चरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर भारती पर नंद कुमार पटेल के शव को आप देख रहे हैं, जिनके शव को दरभा के जंगलों से बरामद किया